हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल डूइंग वेल। टीचर्स वेलकम टू पाठशाला ऑफिशियल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये सेशन CT8 फरवरी 2026, 7th एंड 8 फरवरी 2026 को जिन लोगों का CT8 का पेपर 1 पेपर 2 है, उन लोगों के हॉल टिकट्स कब जनरेट होगी, उसके लिए आज का ये सेशन है। टीचर्स, CT8 फरवरी 2026 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें अपेंडिक्स 7 यानी 7th वाला जो पार्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि आपका जो एडमिट कार्ड्स है वो 2 days बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशंस इट विल बी अवेलेबल इन द पर्टिकुलर कैंडिडेट्स लॉगिन। 2 दिन पहले एग्जाम से कैंडिडेट्स के पर्टिकुलर लॉगिन में एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होता है। सिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑलमोस्ट सभी को अवेलेबल हो चुका है। तो जिन लोगों ने अब तक अपना सिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस नहीं चेक किया है वो लोग अपना लॉगिन करके सिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस चेक कर सकते हैं। बट इन द पर्टिकुलर सिटी आपका सेंटर्स कहाँ है वो उसके लिए आपको वेट करना होगा। वो 2 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन से आपको पता चलेगा कि आपका पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर कौन सा है। लाइक जिन लोगों को मुंबई सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट हुई है तो मुंबई में पर्टिकुलर किस कॉलेज या किस स्कूल में आपका सेंटर्स है वो आपको 2 दिन पहले ही पता चलेगा। मोस्टली CBSE के जो स्कूल्स होते हैं वहीं पे सेंटर अलॉट किया जाता है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। जिन लोगों का 7 फरवरी 2026 को एग्जाम्स है उनके एडमिट कार्ड उनके लॉगिन में 4 Feb 2026 मिडनाइट 12 के बाद में अवेलेबल होंगे। और जिन लोगों का 8 फरवरी 2026 को एग्जाम्स हैं उन लोगों के एडमिट कार्ड्स 5 Feb 2026 12 मिडनाइट के बाद में उनके पर्टिकुलर लॉगिन्स में एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर्स इन दैट पर्टिकुलर सिटी कहाँ है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो आपको पता चलेगा वो 2 दिन पहले, यानी आपके एग्जाम्स अगर 7 को है तो आपको 5th ऑलमोस्ट मिडनाइट 12 के बाद में आपको पता चल जाएगा। और जिन लोगों के एग्जाम 8 फरवरी 2026 को है उन लोगों को 6 फरवरी यानी मिडनाइट 12 से ही एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, पता चल जाएगा। अब ये नहीं है कि मिडनाइट 12 को एग्जैक्टली आपका एडमिट कार्ड्स आपके लॉगिन में अवेलेबल हो जाएगा। इट मे बी अ डिले व्हेनेवर दे विल बी अपलोड ऑन दैट पर्टिकुलर साइट्स। तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशंस आउट करेंगे, उसके बाद में आपको नोटिफिकेशंस भी आएगा, पर्टिकुलर लिंक आएगी जहां से आप अपना एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज इसमें टाइम शेड्यूल है। CT8 में यूजुअली पेपर सेकेंड मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और पेपर 1 आफ्टरनून शिफ्ट में होता है। तो पेपर सेकेंड की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसका जो टाइमिंग होता है वो 9:30 to 12 होता है। और आफ्टरनून में पेपर 1 जो होता है उसका जो टाइमिंग होता है वो 2:30 to 5 o'clock होता है। बट रिपोर्टिंग टाइम जो होता है, जो बिफोर पेपर यू हैव टू बी रीच एट योर सेंटर्स, वो हाफ एन आवर्स पहले आपको वहां पहुंच जाना है। लाइक 9:30 आपका पेपर स्टार्ट होना है तो 9 o'clock यू शुड बी ओवर देयर। 9 o'clock आपको वहां पहुंच जाना है फॉर पेपर सेकेंड। तो जिन लोगों का पेपर 1 है वो आफ्टरनून शिफ्ट में होता है तो 2:30 पेपर स्टार्ट होना है, 2 o'clock यू शुड बी ओवर देयर एट योर सेंटर्स। इन एनी हाउ कंडीशंस आपको 2 o'clock वहां पहुंच जाना है, जस्ट बिकॉज उसके बाद में कई सारा प्रोसेस आपको वहां पर करना होता है, कुछ प्रक्रिया है उनसे होकर के आपको गुजरना है। तो इट विल बी बेटर कि आप वहां पर 1 या 1.5 घंटा पहले ही पहुंच जाए। अगर आप उतना जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं तो एटलीस्ट, और इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी कि आप हाफ एन आवर्स पहले वहां पहुंच जाए, क्योंकि बायोमेट्रिक का भी प्रोसेस होता है वो भी आपको करना होता है। देन आपकी फोटो क्लिक की जाती है, तो वो सारी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर्स पहले तो वहां पहुंचना ही पहुंचना है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर पेपर सेकंड के लिए मॉर्निंग शिफ्ट है, पेपर 1 के लिए इवनिंग शिफ्ट है। पेपर सेकंड के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7:30 है और पेपर 1 के लिए जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 12:30 है। आपके एडमिट कार्ड्स जो है वो 9 o'clock पर चेक होने स्टार्ट हो जाते हैं और पेपर 1 के जो एडमिट कार्ड्स है वो 2 PM यानी आफ्टरनून 2 PM पर चेक होने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में जो आपके ब्लॉक्स हैं वहां पे सीट्स अवेलेबल कर दी जाती है, वहां आपको बैठा दिया जाता है। देन आपका टेस्ट बुकलेट जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होता है। तो मॉर्निंग में उसका जो टाइमिंग है वो 9:15 यानी 9:15 बजे आपको आपका पेपर हाथ में मिल जाएगा।
साथ में आंसर शीट्स भी होती है। 15 मिनट्स का गैप होता है, उसके बीच में आपको वक्फा मिलता है और उसमें क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर फर्स्ट के लिए 2:15 यानी 2:15 आपको टेस्ट बुकलेट्स विद आंसर्स बुकलेट आपको दे दी जाती है। देन 9:30 आपका पेपर सेकेंड मॉर्निंग शिफ्ट में स्टार्ट हो जाता है और 2:30 आपका पेपर वन आफ्टरनून शिफ्ट में स्टार्ट हो जाता है। 2.5 आवर्स आपको मिलता है, यानी 150 मिनट, 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स। अब ये जो टेस्ट बुकलेट्स और पेपर स्टार्टिंग का जो टाइम है और उसमें जो 15 मिनट्स का गैप है, और 15 मिनट्स के गैप में आपको क्या करना होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, ओएमआर शीट का जो फर्स्ट साइड होता है वो आपको फिल करना होता है उन 15 मिनट्स में, और यहाँ इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, द साइड वन ऑफ ओएमआर शीट कंटेन्स द फॉलोइंग कॉलम्स विच आर टू बी फिल्ड in neatly and accurately by the candidates with their own ball point pen, black or blue. Use of pencils is strictly prohibited. पेंसिल्स बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल यूज नहीं करनी है। बॉल पेन यूज करना है, नो जेल पेन, नो फाउंटेन पेन, ब्लू हो ब्लैक हो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आपको ओएमआर शीट की फर्स्ट साइड फिल करनी होती है नीटली एंड एक्यूरेटली। क्या फिल करना है? रोल नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर्स नेम, सेंटर नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स, सब्जेक्ट्स ऑफर फॉर पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड अगर आपका है तो ये वाला जो ऑप्शन है सब्जेक्ट्स ऑफर फॉर, ये आपको फिल करना होता है। अगर पेपर वन है तो ये आपको फिल करना नहीं होता। देन ओएमआर शीट की सेकेंड साइड भी आपको फिल करनी होती है, और वो क्या फिल करनी है वो यहाँ हम देख सकते हैं। इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। द साइड टू ऑफ ओएमआर शीट कंटेन्स द फॉलोइंग कॉलम व्हिच आर आल्सो बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स विद देयर ओन बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक और ब्लू। यूज पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सेकेंड साइड में क्या फिल करना है? रोल नंबर, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, जो टेस्ट बुकलेट होगी यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका नंबर, लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट नंबर, जो लैंग्वेज आपने चूज की होगी अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपको उसके लिए एक अलग से बुकलेट्स मिलेगी। लाइक मैंने उर्दू चूज की है तो मुझे उर्दू की अलग से बुकलेट्स मिलेगी, तो उस बुकलेट का जो नंबर होगा वो आपको वहां फिल करना है। लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट कोड, जो आपकी सप्लीमेंट बुकलेट कोड होगी यानी जो आंसर कोड शीट होगी उसका नंबर। सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर सेकेंड ओनली इन केस ऑफ पेपर सेकेंड। अगर आपने पेपर सेकेंड दे रहे हैं या पेपर सेकेंड चूज किया, पेपर सेकेंड के लिए अपियर हो रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट्स ऑफर फिल करने हैं। सपोज यू हैव चूजन पेपर सेकेंड, तो आपको ये वाला ऑप्शन फिल करना है सब्जेक्ट्स ऑफर फॉर, कि आपका मैथ साइंस है या एसएसटी है। देन लैंग्वेज इन विच यू हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, आप कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स और आपकी साइन। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड है, यानी एग्जामिनेशन सेंटर्स में आपको अलाउ नहीं है, आप लेकर नहीं जा सकते हैं। वो चीजें क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द सेंटर्स। एग्जामिनेशन सेंटर्स में कुछ चीजें अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है, वो चीजें आपको बिल्कुल वहां लेकर नहीं जानी है, या लेकर जा भी रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स में बाहर ही वो चीजें छोड़नी होती है। The first one, any stationary items like textual material, printed or written, bits of papers, geometry, pencil box, plastic pouch, calculator, scales, writing pad, pen drive, eraser, whitener, calculator, log table, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कार्डबोर्ड, एटसेट्रा। जितनी स्टेशनरी है इनमें से कुछ भी अलाउ नहीं है, जस्ट बिकॉज ये रिटन एग्जामिनेशंस नहीं है जहाँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करना है और कॉलम्स ड्रॉ करने हैं या ज्योमेट्री की डायग्राम्स बनानी है, तो कुछ अलाउ नहीं है। यू हैव टू जस्ट फिल द सर्कल ऑन द ओएमआर शीट्स। आपको ओएमआर शीट्स पर सर्कल फिल करने हैं, डार्क करने हैं, तो इसके लिए आपको कुछ भी अलाउ नहीं है फ्रॉम द स्टेशनरी। Second, any communication devices like mobile phones, Bluetooth, earphones, microphone, pager, health band, etc. ये तो वैसे भी अलाउ नहीं होते नॉर्मल एग्जामिनेशंस में, तो इसमें भी अलाउ नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस आपको अलाउ नहीं है। थर्ड वन, एनी वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में जो एनालॉग वॉच होती है, जो घड़ी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा होती है, जो सेल पे या बैटरी पे चलती है, वो वॉचेस अलाउ कर दी जाती है। बेल्ट भी अलाउ कर दिए जाते हैं, बट कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स पे अलाउ नहीं होती है।
आई पर्सनली सजेस्ट कि ये सारी चीज़ें आप कैरी ना करें, जिस बिकॉज ये सारी चीज़ें अगर अलाउ नहीं हुई तो आपको बाहर ऑन द रिस्क छोड़नी होगी। तो यहाँ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि कोई भी वॉच, रिस्ट वॉच जो आपकी कलाई में पहनी जाती है, वॉलेट, आपके पर्स जो होते हैं, जो जेंट्स पर्स होते हैं उन्हें वॉलेट कहा जाता है, गॉगल्स, हैंडबैग्स, गोल्ड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। And the last one is any other item which could be used for unfair means and for hiding communication devices, gadgets like camera, Bluetooth device, etc. इनके अलावा और भी जो गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या जिनमें इनको छुपाया जा सकता है, लाइक कैमरास, हिडन माइक्स या हिडन ईयरफोन्स, वो सारी चीज़ें भी प्रोहिबिटेड है और आपको बिल्कुल ले जानी नहीं है। ये चीज़ों की बिल्कुल आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। लास्ट इंस्ट्रक्शन इज कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है एंड यू हैव टू बी फिल द सर्कल एंड डार्क द सर्कल। आपको सर्कल फिल करने हैं, डार्क करने हैं। यहाँ सारे ही मेथड्स उन्होंने बताए हैं कि वो कौन से मेथड से हैं, जिस तरीके से आपको सर्कल को फिल करना है और वो वैलिड होंगे, और कौन से वो तरीके हैं जो आपको नहीं करने हैं, जो करने पर आपके सर्कल्स इनवैलिड हो जाएंगे या आपका आंसर इनवैलिड हो जाएगा। तो फर्स्ट टू जो है जिसमें सर्कल को कंप्लीटली डार्क किया गया है, फिल किया गया है, वही दो मेथड्स और वही तरीके से आपको सर्कल को डार्क और फिल करना है जिससे आपका आंसर वैलिड काउंट हो। उसके अलावा जितने भी तरीके यहाँ आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इनवैलिड्स हैं। उस तरीके से अगर आप सर्कल को डार्क किया फिल करेंगे तो वो इनवैलिड मार्क हो जाएगा और उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। यही सारे वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बिफोर द एग्जाम CT8 फरवरी 2026 प्री एग्जामिनेशन रेडीनेस में काउंट होते हैं, जो आपको बताने थे, आप तक पहुंचाने थे। होप्सो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सेशन को अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इशू है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रीच आउट यू और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करें, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।